प्रेज गॉड, जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है परीक्षण और शुद्धिकरण। जकरिया की पुस्तक अध्याय 13 और वचन 9 में पढ़ता हूं। जैसे भट्टी में चांदी शुद्ध की जाती है, वैसे ही मैं 1/3 आबादी को आग में झोंक कर उसे शुद्ध करूंगा। जैसे सोना परखा जाता है, वैसे ही मैं उनको परखूंगा। वे मेरे नाम की दुहाई देंगे और मैं उनको उत्तर दूंगा। दरअसल ये दुहाई देने का मतलब है प्रार्थना करना। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि जब कोई मेरे पास सहायता के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं उसका उत्तर दूंगा। कुछ प्रार्थनाएं उसका उत्तर तुरंत दिया जाता है, लेकिन कुछ का उत्तर मिलने में सप्ताह लगते हैं, महीने लगते हैं या साल भी लग जाते हैं। मुझे लगता है जो निरंतर प्रार्थना करते हैं वे इस बात को जानते हैं। वे जानते हैं जब जवाब के लिए हम प्रार्थना करते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज सीखते हैं जो हम अन्य किसी तरीके से नहीं सीख सकते, सिर्फ प्रार्थना से ही सीख सकते हैं। अच्छा, ये जो वचन हमने अभी पढ़ा है जकरिया का 13 अध्याय 9वां वचन, उसमें 2 उदाहरण दिए हैं। पहला वचन चांदी का है, फिर सोने का है। हम पहले सोने की बात करते हैं। जब हम अपना सोना देकर कुछ नया सोना बनवाने जाते हैं तो क्या होता है कि वो जो सोनार है वो हमारे सोने का गुणवत्ता देखता है, क्योंकि उसे चाहिए कि ये सोना 100% खरा हो, शुद्ध हो, 24 कैरेट का सोना। तो वो क्या करता है, उस सोने को गर्म करता है। जब वो उसको बहुत गर्म करता है तो उस सोने में जो मिश्र धातु है और अलग तरीके के, और उसमें जो भी गंदगी है वो सब अलग हो जाती है और खरा सोना, शुद्ध सोना अलग हो जाता है। परमेश्वर भी हमको इसी तरह परख कर हमको अलग करना चाहता है कि हम शुद्ध हो, पवित्र हो। दूसरा उदाहरण जो है वो चांदी का है। जब एक धातुकार को हम पूछते हैं कि आप चांदी का शुद्धिकरण कब तक करते हैं, तो वो हमें कहता है कि हम चांदी को तब तक शुद्ध करते हैं जब तक कि हमारा प्रतिबिंब उसमें ना दिखे, हमारा चेहरा उसमें ना दिखे। हमारा परमेश्वर भी हमको तब तक शुद्ध करता रहता है जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा, उसका प्रतिबिंब हमें ना दिखे। आमीन। और जब हम इस जकरिया के अध्याय को 13 अध्याय 9 में वचन में को देखते हैं तो पता चलता है कि परमेश्वर अगर हमारे उत्तर में वक्त लगा रहा है तो वो हमें उस उत्तर के काबिल बनाना चाहता है। उसके लिए वो हमें परीक्षण और शुद्धिकरण की क्रिया से लेकर जाता है। वे चाहता है कि हम मसीह की तरह बने। ऐसे में वो हमारा परीक्षण और शुद्धिकरण तनाव के जरिए कर सकता है या सताव के जरिए कर सकता है। ये उसका तरीका है, हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि इस वचन के आखिर में परमेश्वर कहता है, मैं उत्तर दूंगा। आमीन। पहला थिस्सलुनीके पत्री अध्याय 5 वचन 17 में पौलुस भी हमें यही सिखाते हैं। वो कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस सुबह के लिए, जो भक्तिपूर्ण संदेश आप हमें दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, हमें भूख दे कि हम प्रतिदिन दृढ़ता से, स्थिरता के साथ और विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, और हम ये याद रखें कि प्रार्थना के बाद परीक्षा के बाद कृपा, और कृपा के जरिए हमें जवाब जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।